अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी उम्मीद करता हूँ कि आप सारे दोस्त अच्छे होंगे और अच्छे दिनों के मज़े भी ले रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा अपने ही इलाके की। जिस तरह आप सब जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ तहसील सुरनकोट, ज़िला पुंछ और गाँव हाड़ी से है, और मेरे ही गांव के साथ एक दूसरा गांव है जिसके दरमियान सिर्फ़ एक नाले का फ़र्क है, एक दरिया का फ़र्क है, जिसको मरहोट के नाम से जाना जाता है। बहुत मशहूर गांव है। तो अभी मुझे जो है एक वीडियो मौसूल हुआ सोशल मीडिया के हवाले से, और उस वीडियो में उन लोगों ने कुछ डिमांड की हैं और वहाँ पर जो मतलब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे अक्सर ये कहा जाता है, बहुत सारे साथी कहते हैं कि आप इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बोलते हो। इंतज़ामिया से भी कई बार मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ख़ास तौर से मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब की कि जनाब, मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ना इंतज़ामिया से है, ना किसी लीडर से है। मैं सिर्फ़ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो बुनियादी हक़ है वो आप क्यों मार रहे हैं? आप और किसी भी सतह पर कुछ भी करें, लेकिन जो आवाम है, गरीब लोग हैं, उनके जो बुनियादी हुकूक़ हैं उनको आप पामाल करने की कोशिश ना करें। और डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी अपील है कि इस चीज़ की इंक्वायरी करें और ये पता लगाएं कि ये कौन लोग हैं। बात यूँ है दोस्तों कि मिडल मरहोट में एक सड़क है जिसको जो है पिछले कई सालों से वहाँ पर जो है जाली बिल बनवाकर और पैसा जो है हज़म किया जाता है। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। ये 2020 में हम जी रहे हैं। अब आवाम जो है वो जाग चुकी है, नौजवान जाग चुके हैं और लोगों को पता है कि उनके हुकूक़ क्या हैं। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ा एक घपला किया गया है, इस साल भी 2020 में भी जो है जाली बिल बनाकर जो है, और वहाँ पर लोगों का जो पैसा है वो हड़पा गया। बिल बनाकर जो है वो पैसा निकलवाने की कोशिश की गई, लेकिन काम वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है। ये वीडियो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ये वीडियो आप देखें आखिर तक कि लोगों की क्या कंडीशन है, ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी आवाम भी इतनी सीधी सादी और भोली भाली है। जब इलेक्शन का वक्त आता है तब ये लोग कुछ नहीं देखते, और जो बंदा आगे आता है जनाब, उसको जनाब ये फ़लाना साहब जिंदाबाद और फ़लाना साहब जिंदाबाद। मैं गुजारिश करूँगा वहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, वहाँ के जो सरपंच हजरात हैं, वहाँ के जो मेंबर हजरात हैं, या वहाँ के पंचायत के जो सेक्रेटरी हैं, या जितने भी लोग हैं, या सुरनकोट के जो वीडियो साहब हैं, उनसे मेरी अपील है कि इन लोगों का कुछ हल किया जाए। और यहाँ पर जो रोड है, उस रोड का जो पैसा जो बिल बनाया गया है उसकी इंक्वायरी करें कि उसमें कौन लोग मुलविस हैं। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। रोडों के नाम पर जो जाली बिल बनवाए जा रहे हैं उनमें कौन लोग मुलविस हैं, उनके ऊपर भी जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और ये जो मज़लूम आवाम है इसके साथ नाइंसाफ़ी न की जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर तवज्जो बिलखुसूस दिलाना चाहूँगा काबिल इज़्ज़त जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहबका MLA साहब की, और उसके बाद जो कुछ और कैंडिडेट हैं हमारे सुरनकोट से, चाहे वो मुश्ताक बुखारी साहब हों, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरा मैंडेट कौन चेंज करेगा, मैं तो लोगों को मैंडेट देता हूँ। तो उनसे भी मैं आज पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी दुनिया में हैं। या फिर शिंदरा से हमारे चौधरी जावेद साहब हों जो इलेक्शन की तैयारी में हैं, या फिर दूसरे एक और साहब हैं काज़मी साहब जो हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो भी ज़रा नज़र दौड़ाएं कि आप लोग वोटों के लिए तो आ जाते हैं, बड़े बड़े जलसे कर लेते हैं, लेकिन अवामी मसाइल जब सामने आते हैं, लोगों को दरपेश आते हैं, तो तब आप लोग नज़र नहीं आते। तो मेरा किसी से कोई झगड़ा, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। मेरा मकसद ये है कि लोगों की आवाज़ को बुलंद करना, लोगों के जो मसाइल हैं उनको आला सतह तक पहुँचाना कि लोग जो है वो किस परेशानी में जी रहे हैं और किन किन मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है। और आवाम से भी मेरी ये अपील है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, आपको उस टाइम जो है इन चीज़ों की खबर लेनी चाहिए। ऐसे नुमाइंदे को चुनना चाहिए कि जो आपकी बात सुने, कल वोट लेने के बाद वो आपसे किनारा कशी ना करे बल्कि आपके दरमियान में रहे। तो साथियों, ये वीडियो आप देखें और आला सतह तक पहुंचाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ पर इंसाफ हो सके। और जिन लोगों ने ये हरकत की है, जाली बिल बनवाए हैं और ग्राउंड पे काम कुछ नहीं है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम दोस्तों का अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। जी, मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मैं यहाँ मिडल मरोड़ का रहने वाला हूँ। तो तो क्या आज जी आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो मिडल मरोड़ को लिंक रोड जा रही है यहाँ से। तो इसका ये काफ़ी अरसे से ये रोड जो है पेंडिंग पड़ी है, इसका काम नहीं है। बहुत हमें मुश्किलात का सामना है। हर साल इसके जो है ना महकमे वाले जाली बिल बना के तो वो पैसा निकाल लेते हैं, तो लोगों को इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। आज हमें यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हमें पता चला है कि हमारी इस रोड का जो एक हवा के अंदर एक बिल बनाया गया है जो सरासर जाली है और झूठा है, बेबुनियाद है। हमारा अहले काम से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से और गवर्नर साहब से ये गुजारिश है कि इस महकमे के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए कि जिन्होंने ये बिल जो है हवा के अंदर बना के और गरीब लोगों का हक़ खाया है। इसके अंदर हमारा अगर कोई पंचायत का बंदा भी मुलव्वस है तो उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी गुजारिश ये है कि जब हमारी इस ग्राउंड ज़ीरो पे अगर आप देखें तो यहाँ रोड का कोई काम हुआ ही नहीं है।
पिछले साल भी इस रोड का थोड़ी सी खुदाई करके उसका पैसा निकाला गया। अब 15 साल से यही 10 साल से इसका यही काम चल रहा है। एक बिजनेस पॉइंट बनाया हुआ है, पैसे निकालते हैं और खाते हैं, लोगों का इसका कोई बेनिफिट नहीं। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि 2020 चल रहा है, हमें रोड दी जाए। हम भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, हम भी इंडिया के अंदर ही बसने वाले हैं, तो हमें रोड से महरूम क्यों रखा गया है? हमारी रोड का जो पैसा 14 FC का पैसा जो इस साल आया, वो हमारी पहली बात तो ये पंचायत हमारी है ही नहीं, वो पैसा हमारी पंचायत के अंदर लगाना चाहिए था। उन्होंने बजाय पंचायत के यहाँ से एक बनाया जाली बिल कि हमने ये रोड के ऊपर लगा दिया। अगर लगाया होता तो इससे हमें कोई उसके ऊपर एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर पैसा लगा ही नहीं है, हवा के अंदर अगर BDO साहब या सेक्रेटरी साहब या JE साहब जो भी है वो मिलजुल के ऐसा कर लेते तो ये एक जुल्म है। हमारी गुजारिश है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम आगे आप भी जाएंगे, ये कैमरा लगाएंगे, कैमरा मैन से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आगे कैमरा लगाए और देखें कि इस रोड के ऊपर इस साल कोई काम हुआ कि नहीं हुआ। आज 21 तारीख है, ये जो लोग हैं ना इनको पूछो। 8वां महीना 21 तारीख 2020 की ये फिल्म हम बना रहे हैं और ये आला हकाम तक हम पहुँचाना चाहते हैं। इतना बड़ा जुल्म है कि इसके ऊपर जो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इसके अंदर पंचायत का कोई बंदा मुलव्वस है तो उसके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की जाए। क्यों ना करे कि जो लोग वोट देते हैं, एक अपने नुमाइंदे को चुन के आगे भेजते हैं, वो इसलिए भेजते हैं कि ये हमारी कोई बात करेगा। अगर वो भी इन चोरों के साथ मिल जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएं? आपका क्या कहना है? शुरू करो दे रहा ये क्या तो क्या होने गाड़ी नहीं कर सकते नहीं तम ये दसो ये थारे मकाना ही जेडे थारे कोठा ही अरे करने को कर सारा जो कर गाली करनी मैं धंधो कर लगा इन लोगों की बात ये, इन्होंने मेरे साथ बात की है, वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें इनका कहना है कि हमारे मकान जो है उनके नीचे से ये अर्थ कटिंग जो हुई है काफ़ी साल पहले से हुई है। हर साल उसको थोड़ा सा कुरेदते हैं और पैसे निकालते हैं, हवा के अंदर खा लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इनका मुतालबा बुनियादी ये है कि हमें यहाँ डंगे लगाए जाएँ और हमारे मकानों की जो सेविंग की जाए। ठीक है, चलो आगे दिखाओ। चलो जहाँ तक ये रोड है वहाँ तक चलो। मुकामी लोगों ने पूछो। चाचा आपका घर किधर है? मेरा घर ये ऊपर है, देखो मेरा मकान का कोई डंगा नहीं, कुछ नहीं। यहाँ क्या मुसीबत है, ये क्या बना हुआ? दूसरी पंचायत की जो रोड जा रही है उसका मसला। जी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो रोड है मिडल मरोड़ की तरफ जा रही है, ये रोड, क्या इस साल इस रोड का कोई काम हुआ आपके सामने? मेरे सामने तो कोई नहीं हुआ, मेरे ये डंगा भी नहीं लगा है, मेरी ये मकान रुलने वाला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपको डंगा मिलना चाहिए, ये आपका हक है। और हाँ जी, ये 0 पॉइंट पे जेडी जो है ये यहाँ से जा रही है इधर सोलिया की तरफ में रोड जी ये कटाई पहले हुई थी नीचे से जी, तो कटाई होते वक्त ये MP फंड में या MLA फंड में हुई थी। उस वक्त हुई थी तो मकान बहुत ज़्यादा में आ गए थे। इन मस्कीनों को कह रहे थे कि हम तुम्हारे मकानों के आगे डंगे लगाएंगे, ठीक, लेकिन डंगे नहीं लगवाए। फिर ये रोड भी जो हमारी इस पे लुक पड़ी है, ये भी कोई अच्छी लुक नहीं पड़ी है। तो हमको भी धोखे में ठेकेदारों ने और महकमा ने, जो महकमा AE JE जो एक्शन वगैरह थे, उन्होंने भी हमको धोखे में लगाया। मेरी ज़मीन के आगे भी प्रोटेक्शन कोई भी नहीं लगाई। थोड़े बहुते एक दो फट्टे भर के बस चले गए, कहने लगे कच्ची चनाई। मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ, ये बात ठीक है जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, आपका हक है, अब ये मिलना चाहिए। आज बुनियादी और 0 पॉइंट पे मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से आगे रोड दूंगा, लेकिन हमारे हल मुतालबे हल होंगे तब दूंगा, नहीं तो हम यहाँ से 0 पॉइंट से आगे हम नहीं। आप मुझे ये बताएं, नहीं एक मिनट, आप मुझे ये बताएं कि मिडिल मरोड़ की तरफ जो ये रोड जा रही है, लिंक रोड, जी। क्या आप बता सकते हैं अल्लाह को हाजिर नाजर आके कि इस साल इस रोड का कोई काम हुआ है? इस साल के अब 10 साल हो चुके हैं, यहाँ से आगे कोई भी काम नहीं हुआ है। ये जी बिल्कुल इसके आगे जो रोड के दरमियान में मकान लोगों ने इस रोड के बीच में बना लिए हैं।